एमबीएन न्यूज़ नेटवर्क में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो सफलता की कहानी से संबंधित है और आशा है आपको ये बहुत पसंद आएगी। बड़ी सफलताएं हासिल करने वाले लोग अपना टाइम, अपना जो समय है और बहुत ही जटिल किस्म के और विनाशकारी विचारों में उलझ कर नष्ट नहीं करते हैं। वे कुछ क्रिएटिव करते हैं, रचनात्मक ढंग से सोचते हैं और उन्हें मालूम होता है सोचने का तरीका कामयाबी को तय करेगा, ऐसा डॉक्टर सेमर एप्स्टीन ने कहा। साथियों, हमें अपना ध्यान उन चीज़ों पर लगाना चाहिए जिन्हें हम चाहते हैं, न कि उन चीज़ों पर जिन्हें हम नहीं चाहते। और ये सक्सेस, सफलता, ये कोई अचानक से नहीं पहुंचता। इत्तेफाक की ये कोई देन नहीं है। यह हमारे ही नज़रिए का नतीजा होता है। अपना नज़रिया हम खुद ही चुनते हैं, इसलिए सफलता इत्तेफाक से नहीं मिलती, बल्कि हम उनका चुनाव करते हैं। इसे हम एक छोटी सी कहानी से समझ सकते हैं। एक बहुत धनी व्यक्ति, धनवान व्यक्ति अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा होता है और रास्ते में उसे बहुत सारी चीज़ों के बीच सड़क के दोनों किनारे उसे लहलहाती हरी भरी फसल दिखाई देती है, जो बहुत ही मनमोहक और सुंदर दिख रहा होता है। वह लहलहाती फसल उसे इतना आकर्षित करती है, वह अपनी गाड़ी को सड़क के किनारे खड़ा करता है और फिर वह कार से नीचे उतरता है और फसल के सामने जाकर वह उसकी तारीफ करने लगता है। बहुत उससे खुशी महसूस होती है। बहुत देर तक वह खेतों को निहारता है। फिर उसकी नज़र उस खेत पर चल रहे ट्रैक्टर और फिर उसको जो चला रहा होता है उस पर नज़र उसकी जाती है। वह उसे बहुत ध्यान से देखता है और खड़े होकर उस खेत को, कभी ट्रैक्टर को वो निहारता रहता है। जो किसान ट्रैक्टर चला रहा होता है और उसकी नज़र उस कार पर जाती है और नीचे जो खड़ा व्यक्ति है उसके पास वो धीरे धीरे अपने ट्रैक्टर के साथ आता है। वो व्यक्ति जो ट्रैक्टर चला रहा होता है उसकी भी नज़र उस कार पर जाती है और वह देखता है कि वह व्यक्ति नीचे खड़ा होकर उसे निहार रहा है, तो वह अपने ट्रैक्टर लेकर उस व्यक्ति की ओर पहुंचता है। फिर जैसे ही वो करीब आता है, वह इंसान, जो धनी व्यक्ति सड़क पर खड़ा था, वह उस किसान से कहता है, ईश्वर ने तुम्हें बहुत सुंदर खेल दिया है, तुमको ईश्वर का एहसानमंद होना चाहिए, तुमको ईश्वर को थैंक्स बोलना चाहिए, तुमको इतना बढ़िया उन्होंने खेत दिया है। ऐसा वो धनवान व्यक्ति इस पर वह किसान उस व्यक्ति को जवाब देता है, हाँ सही, ईश्वर ने मुझे अच्छा खेत दिया है और इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, लेकिन आपको इसे उस समय देखना चाहिए था जब सारा खेत ईश्वर ने अपने हाथों में रखा हुआ था। इसका मतलब है कि उस वक्त खेत बंजर रहा होगा, किसान ने बहुत मेहनत किया और फिर आज खेत हरा भरा दिख रहा है। साथियों, इस कहानी का ये मतलब है कि जो लोग फेल्योर है, नाकामयाब है, वो कोई लॉटरी का इंतजार कर रहे होते हैं, ईश्वर के भरोसे बैठे रहते हैं। लेकिन जो असाधारण लोग होते हैं, जो सफल होते हैं, वो अवसर की तलाश करते हैं और अवसर की तलाश कर वो असाधारण कार्य करते हैं। महान दार्शनिक अज्ञात ने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि अगर आप सचमुच सफल होना चाहते हैं तो उन कामों को करने की आदत डालिए जिन्हें असफल लोग नहीं करना चाहिए।
आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इसका जो मूल मंत्र है सफलता के पीछे मेहनत है। आपने यह वीडियो देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।